दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे नेशनल आवाज़। इस समय उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के कामकाज पर भी बातचीत करेंगे और लोगों की राय जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कामकाज कैसा है और अभी कब तक भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश में रहेगी, या 24 या 27 के बाद भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पर जाएगी। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार को लेकर के क्या सोचते हैं, कब तक रहने वाली? 2047 तक सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है हम धर्म के चश्मे को देखते, तो धर्म में एक बड़ी बात लिखी हुई है। कल क्या होगा, अभी एक सेकंड बाद क्या होगा हमें नहीं पता है, तो इतना बड़ा कॉन्फिडेंस एक इंसान कैसे कर लेता है? ये सब प्रोफाइल बन चुकी है 2047 तक। बीजेपी प्रोफाइल क्या भगवान के वहाँ से बन रही है, इंसान बना रहा है? भगवान और इंसान दोनों बना रहे हैं। जो है इंसान ही जो है भगवान को मानता है, सनातन धर्म की रक्षा हो रही है। सनातन धर्म को मानने वाले सनातन धर्म की व्यवस्था के हिसाब से जो है भारतीय जनता पार्टी 2047 तक रहेगी। सनातन धर्म की व्यवस्था के अनुसार 2000। एक चीज़ ये बताइए, सनातन धर्म के हिसाब से क्या सनातन धर्म में ये भी लगा है कि अगर हत्या, मर्डर, बलात्कार जाति विशेष धर्म को देख करके न्याय दंडवत होना? नहीं, सरकार जो भारतीय जनता पार्टी कभी जो है धर्म और मजहब की बात नहीं करती है। सबका साथ मजहब की बात नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं बात करती एकदम। लेकिन बहुत ऐसे वीडियो आपको हम दिखा दें कि उसमें लिखता है कि जय श्री राम का नारा लगता है, चलो अच्छी बात है, लगता है वो अपना नारा लगाते हैं। तो अगर हर धर्म के लोग यहाँ पर रहते हो, अगर अपने अपने धर्म का नारा लगाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत हो जाती है? कहाँ दिक्कत हो जाती है भारतीय जनता पार्टी को? जय श्री राम बोलने में किसी को दिक्कत नहीं है, जय माता जी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, वंदे मातरम बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भाई, आप वंदे मातरम बोलते हो, हम भारत माता की जय बोलते हैं, हम बोलते हैं हिंदुस्तान की जय, आप भारत माता की जय बोलते हैं। कहाँ कोई विरोध कर रहा है? लगता है आपने विरोध देखा नहीं। सवाल है भाई, क्लियर कर। जय कांग्रेस। नहीं रुक, मैं उस पर बातचीत कर लूँगा, उस पर सीधी सी बात। मैं अभी बातचीत कर, सवाल इस चीज़ का भी नहीं। एक इधर आ जाइए, एक बात और कर लेते हैं, आपका इसका जवाब ले लेते हैं। आपका कहना है कि जय श्री राम बोलिए, कोई दूसरे धर्म का अगर नारा लगाए तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत नहीं है? नहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। आपने सुना नहीं मिश्र? ऐसा है, मैं भाई साहब का जवाब दे दूं। हमारे बड़े अच्छे भाई साहब हैं। इन्होंने कहा कि 2047 तक भाजपा रहेगी और उसमें विश्व गुरु और मतलब क्या क्या हो जाएगा, हर घर में सोने की घोड़ियाँ लग जाएगी, जो भी है आदरणीय मोदी जी और योगी जी और हमारे भाई साहब कह रहे हैं। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, पैगाम है 100 साल का, पल की खबर नहीं। पैगाम है 100 साल का, पल की खबर नहीं, आगाह है अपने मौत से फिर भी बसर नहीं। कि हमें ये भी मानो इतना अहंकार में डूब जाता है जब, तो कहता हम 100 साल बाद ये कर देंगे, और उसको ये भी पता हो सकता है अगले पल ही हमारी मौत हो जाए। तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुआठा हाथ, और जो घर आपन फूकन चाहे चले हमारे साथ। अब सुन लिए, ये कैसे कर रहे हैं, सपना दिखा रहे हैं कि संत नैया बीचे नदिया, नदिया डूबल जाए। ये नदी, नाव में नदी को डुबा दे रहे हैं, नाव में नदी को डुबा दे रहे हैं। कैसे डुबा रहे हैं? अगमा योगी बाबा दही जमा में पिछवा दूं है गाय, आगे दही जमा दिए। जैसे 47 में ये होगा, भाई दूध पहले दो यार, पहले रोजगारी है, दो नौकरियां दो ने, राष्ट्र का निर्माण करो। अब 47 का सपना दिखा रहे हो और 23 में फेल हो जा रहे हो। तो अगमा बाबा, अगमा भैया दही जमा माई पिछवा दूं है गाय, और दूधवा दूही के अपना पिए, दूधवा जो मलाई हत बाबा पियत हैं, और दूधवा दूही के अपना पिए, मक्खन गोरखपुर बिकाय, संत नैया बीचे नदिया, नदिया डूबल जाए। और कैसे? आगमा जन्मय बेटवा की पाछे जन्मय बाप। 47 को पैदा कर दे रहे हैं, 23 को खत्म कर दे रहे हैं। अरे वाह। तो आगमा 47 पैदा हो रहा है, 23 खत्म हो रहा है। अब चल रहा है 24 उड़ा दे रहे हैं। पेड़ में फल लग रहा है, जड़ गायब। वही तो आगमा आगे जन्मय बेटवा की पाछे जन्मय बाप।
अरे नाना के ई ब्याह करें कि नाती से परोसमा में भात संत नैया बीच नदिया नदिया डूबल जाए। बहुत सही बहुत। अय्या कचरा जी हम यौरव देखा गदहक जामल सिंह। अच्छा, गदहक सिंह जम गई। अरे जय श्री राम कह के मारा ठाई से नहीं चला है। आपको बता दीजिए मारने वाले कहीं कोटवा में बोले जय श्री राम टटा गोली मतलब जय श्री राम बोल के गोली मार दो। ये तो उल्टा चल रहा, तो उल्टे बता रहे हैं कि चूटी चली अपने नैहर को नौमन का जर लगाए, अब हाथी के मार के बगल दबाई ऊट लिए लटकाए, संत नैया बीच नदिया नदिया डूबल जाए। समझ रहे हैं भैया? तो ये कचारा जी हम यौरव देखा गदहक जामल सिंह। कहीं एक कोई जुमला फेंक दे रहे हैं, कोई जुमला हो गया, जैसे सुल्तानपुर तिवारी जी की हत्या हुई, ब्राह्मण समाज पूरा नाराज हो गया, और देवरिया में एक दुखद घटना हो गई, इसकी पूर्ति के लिए वहाँ जो है षड्यंत्र करके रस्सी कसी कैसे कर रहे हैं। यह कचारा जी हम औरव देखा गदहक जामल सिंह। अरे चुट्टी के गले में रस्सा बांध के खींचे जैसे अर्जुन भीम, संत नैया बीच नदिया नदिया डूबल जाए। चलिए एक क्वेश्चन और तैयार हो गया। देखिए आप 2047 का सपना दिखा दिया, मोदी जी रहे बेशक रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी सत्ता में रहे, लेकिन मोदी जी ने कहा था कि 100 साल में आएंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, और कुर्सी पे बैठते ही पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाएगा। अभी तो नेस्तनाबूद हुआ नहीं, लेकिन एक काम जरूर हो गया, हमारे 40 जवानों को उसने मरवा जरूर दिया। ये बड़ी दुखद घटना, पुलवामा अटैक हो गया था। सवाल यही था, सपना तो मोदी जी ने भी दिखा दिया था, पुलवामा के जवान मर गए, लेकिन RDX नहीं पता चला। तो ये बताइए कैसे जो है उसको देखते हैं, मतलब वो कैसे हो गया नहीं पता लगा पाया अभी तक। 40 जवानों की मृत्यु जो है उसके बाद में उसका जवाब जो है भारतीय सेना दी थी। सेना तो जवाब उसकी दी थी। नहीं तो आप जो ये कह रहे हैं ना कि आपके पास ऐसी जड़ी बूटी जो आप पता लगा लेते हो, उसी की तो बात हो रही है। क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी, वो सभी सरकार दे रही है, लेकिन आप हाँ कहाँ थी कि 40 जवान मर गए, 40 जवान शहीद हो गए, मर गए, और आपने कहा था हमें भविष्य पता है, तो उस भविष्य में कहाँ चूक रह गई? तो बीजेपी के एक मंत्री ने कहा था, उसका जवाब सेना दी थी, लेकिन वोट बीजेपी के एक मंत्री ने कहा था कि सेना में आने वाले लोग मरने के लिए ही आते हैं। अच्छा, भाजपा ने कहा था कि सेना में आने के लिए लोग मरने के लिए आते हैं, मरने के लिए ही सेना में आते हैं। तो ऐसे लोगों से क्या बात करना है भाई? मैं मानता हूं कि अपनी जान की बाजी लगा के देश की रक्षा करने आते हैं, लेकिन मरने के लिए नहीं आते, देश की रक्षा करने के लिए आते हैं। अब ऐसे भाजपा से हम क्या उम्मीद करें? कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। जस करनी तस भोग उताता, नरक जात का एक पछताता। तो ये गोस्वामी जी ने लिखा है। ये आप और एक शब्द लिखा है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो जाए, निश्चित तौर पर उस राजा को नरक में जाना होता है, नारकीय जीवन जीना होता है। ये गोस्वामी जी ने लिखा है, जिसका चिंतन भाजपा जो आज कहती है कि हमने ठेका ले रखा है, उसका चिंतन नहीं करती, उनके आधार पर नहीं चलती। सबसे बड़ी विडंबना आज की डेट में है, आप उत्तर प्रदेश सरकार हो, भारत सरकार हो, जब भी कोई व्यक्ति जाता है अपने कार्यों के लिए, उसकी सुनवाई नहीं होती है, मनमाना हो गया है। अधिकारी वर्ग, सरकारी व्यक्ति कहता है कि इस सरकार में आप न्याय की उम्मीद मत करिए। ये IAS IPS कहता है, क्योंकि IAS IPS बन गए, उस पर नियंत्रण खत्म हो चुका है। शासन सत्ता का नियंत्रण नहीं है, सत्ता के पास में जो विधायिका है उसको इतनी ताकत नहीं है। अनपढ़ गंवार लोग हैं जो चंगुल में रखने के लिए कानून नहीं बना पा रहे हैं, उसके खिलाफ जांच नहीं हो पाती। एक अलग से गठन कर लो जिसमें शिकायत, जब जांच होती है शिकायतकर्ता को रखा नहीं जाता, सरकारी आदमी को जहाँ उसी विभाग को जांच करने दे दी जाती है जो स्वयं भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारी को ही जांच का जिम्मा दे दिया जाता है। अरे ऐसा तो कुछ बनाओ कि जब जांच हो रही हो उस विभाग का एक आदमी हो, कम से कम 5 लोगों की समितियां होनी चाहिए, और उसमें जो शिकायत करता है स्वयं भी हो या उसका कोई प्रतिनिधि हो, तब न्याय मिलने की संभावनाएं होंगी।
और बातचीत कर लेंगे। अभी बीजेपी के कामकाज पर बात हो रही थी और काफ़ी बड़ी बढ़िया बातें हो गई और बढ़िया संवाद रहा। उन्होंने बता दिया कि बीजेपी जो कहती है उसकी उल्टा गंगा बहाती है, यानी बीजेपी को उन्होंने बहुत बढ़िया कटाक्ष किया है कि हिमालय से गंगा नहीं बीजेपी की निकलती, बीजेपी की गंगा बंगाल की खाड़ी से निकलती है। तो बीजेपी के कामकाज पर आपका क्या प्रतिक्रिया, अभी तक आपने क्या समझा इनका 9 साल इधर 7 साल? 9 साल में हमने एक ही बात समझा इनकी कि ये लोग लाश पर राजनीति करने वाले लोग हैं। ये लोग लाश पर राजनीति करते हैं। अभी मैटर आया था पुलवामा हमला वाला, इन लोगों की एक साजिश थी। और जब इस देश में चुनाव आएगा तब बीजेपी वाले कुछ ना कुछ अपना प्रगडंडा अपनाएंगे। जब 2019 का चुनाव था तब जाकर के पुलवामा हमला अटैक हुआ और ये सरकार की मंशा थी कि लोगों का ध्यान भटकाया जाए। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं बताना चाहती हूँ, अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है, नहीं गलेगी। इसलिए कि मैं गई थी 2-3 रोज हुआ मध्य प्रदेश। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इजराइल, हमास नहीं चलेगा? नहीं, अब ये सब नौटंकी लोग जान चुके हैं। आप किसी के सामने कितना झूठ बोलेंगे, कितना सच बोलेंगे, हर व्यक्ति को अपने सामने वाले को, किसी महापुरुष ने लिखा है कि हर सामने वाले व्यक्ति को कभी मूर्ख मत समझना। हर सामने वालों को जब समझदार समझोगे तब जाकर के बात आगे बढ़ेगी, चाहे विकास होगा। लेकिन ये लोग बीजेपी वाले हर सामने वाले को मूर्ख समझ रहे हैं। ये उनकी बड़ी गलती है। ये उनकी बड़ी गलती है। और 2000 यही बड़ी गलती जो है इनको 2024 और 2027 में आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ और यहाँ चैलेंज देकर जाती हूँ कि जनता मन बना चुकी है। बीजेपी में इनकी सरकार है, मामा जी की सरकार है बीजेपी की एमपी में। और मैं गई थी, विदिशा गई थी, सांची गई थी, विदिशा, सिंगरौली, सतना, वहाँ के लोग ऐसा ही रोड पर चिल्ला रहे हैं कि इसको भगाओ, कमलनाथ को जिताओ, कांग्रेस वाले को जिताओ। ये चर्चा है। अब वही चर्चा जो है यहाँ लागू हो जाएगी 2024 में, देख लीजिएगा। और फिर आपके चैनल पर मैं आऊँगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।